राहुल जी अभी ऊपर भी गए हैं, उनसे भी बात हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग से शुरू में पूछे कि किससे आप लोगों में से किससे बात करें? मंत्री जी से मिलेंगे झारखंड में छात्रवृत्ति राशि जारी न होने को लेकर छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य के हजारों छात्रों को अब तक उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पाई। समस्या सिर्फ ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई छात्र भी इस योजना से वंचित हैं। इस देरी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा है। इसी को लेकर बुधवार को राजधानी रांची को मोहराबादी स्थित कल्याण भवन के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होने लगे और थोड़े ही देर में सैकड़ों की भीड़ कल्याण भवन के बाहर जमा हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से छात्रवृत्ति की राशि रुकी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। कई छात्रों ने बताया कि फीस, हॉस्टल और परीक्षा की तैयारी में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ छात्रों ने तो यहां तक कहा कि पैसे के अभाव में उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ समाधान निकल पाया छात्र के हित में? समाधान ही कहाँ मिला है। 1.5 साल से 2 साल से बच्चों को तो खाली दौड़ाया जा रहा, समाधान का तो नाम ही नहीं है। आप यहाँ पे जितने छात्र देख पा रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे राजनीति करने के लिए लोग यहाँ नहीं बैठा है। ये छात्र हित सर्वोपरि के मंच के बैनर तले यहाँ पे लोग बैठे हैं। मैं बबलू कुमार महतो यहाँ पे आप लोगों का समर्थन देने के लिए आया हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, ई कल्याण को लेके मैं लगातार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रों को लेके मैं हमेशा कल्याण विभाग दौड़ा भी हूँ। वहाँ के DSW को मैं पैदल मार्च करवाते हुए कल्याण विभाग लेके आया था, उनको ये बताने के लिए कि आपका विश्वविद्यालय में कल्याण का पैसा क्यों नहीं आ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आप ये चेहरा चमकाने के लिए आए, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बात को बताना चाहता हूँ कि ई कल्याण में क्या होता है ना, साल में देखिए बात ये है कि विश्वविद्यालय, मैं श्यामा का बता रहा हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये समस्या हो भी रही है। कुछ रिलेट कीजिएगा कि 1 साल में 2 सेमेस्टर की एग्जाम होती है ना। सरकार साल में हमें 1 बार पैसा देती है, वो भी दोनों साल को मिला के। बहुत सारे विश्वविद्यालय 1 सेमेस्टर का पैसा खाने का काम करते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग सबको इसके लिए भी आवाज उठाइए। 1 साल में 2 सेमेस्टर का पैसा मिलता है, सरकार हमें 2 गुना पैसा देने का काम करती है ई कल्याण के माध्यम से। अगर नहीं मिलता तो उसमें क्लास में, विभाग में जाके, अपने स्कूल या कॉलेज में जाके इसका आवाज उठाइए। और मैं यहाँ पे अब इस मुद्दे पे आता हूँ। आज हम लोग यहाँ बैठे क्यों है? आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए बैठे हैं, जो 1.5 साल से बच्चों को ठगने का, छलने का, हमें ठगने का जो काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, इसके आक्रोश में बैठे हैं। आप यहाँ पे जितने बच्चे देख पा रहे होंगे, सबके चेहरे में उदासी है, सबके चेहरे में एक आशा है कि हमारा ई कल्याण का पैसा आएगा, तब अपने फीस को भरेंगे, तब अपने पढ़ाई को हम जारी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो वेटर का काम करते हैं। बहुत ऐसा छात्र हैं जो लेबर कुली का काम कर रहे हैं ताकि अपना फीस को बढ़ सके। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरन पढ़ाई छोड़ के बाहर काम करने पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने सरकार को बनाया था, जब सरकार बनाने की जब बात हो रही थी, आपने कहा था मैं युवाओं की सरकार हूं। आपने कहा रहा था कि मैं झारखंड के अस्थायी लोगों की सरकार हूं, यहाँ के नियोजन की सरकार हूं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों की सरकार हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप एक भी यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के छात्र और यहाँ युवा के हित में एक भी काम कर रहे हैं। ये सरकार का मतलब क्या है? शिक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए सरकार बनाई जाती है, रोजगार के लिए सरकार को बनाई जाती है। यहाँ तीनों चीज में ये सरकार विफल है। आज मैं चमरा लिंडा जी को भी अनुरोध करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, आप कल्याण विभाग मंत्री हैं, कहाँ गया पैसा? आप कहते पैसा गायब हो गया, आप कहते पैसा है ही नहीं। तो कल्याण करने के लिए जो देश के, राज्य के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं छात्र, युवा, आप जो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, मरोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें गरीब तत्ते लोगों को आप मारने पीटने का जो काम कर रहे हैं, तो ये सरकार चाहते नहीं कि युवा पढ़े, ये सरकार चाहती नहीं कि युवा आगे जाए। तो मैं निकम्मी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो छात्र, जो झारखंड के कोने कोने से जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी के तरफ से सरकार को बताना चाहता हूँ, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं की जाएगा, रात हो दिन हो हम यहीं रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। घर जाके करेंगे क्या? स्कूल जाके करेंगे क्या? कॉलेज जाके करेंगे क्या? स्कूल जाता है जो मैं 10वीं क्लास की बच्चा की बात करूँ, 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर, पी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग करने वाले जितने छात्र हैं, किसी को पैसा नहीं मिला।
मैं 10वीं या 12वीं कक्षा की बात करूं, एक बच्चा ने मुझे फोन किया कि भैया मुझे हाफ ईयरली एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा। मैंने पूछा क्यों? फीस नहीं भरे भैया। मतलब फीस क्यों नहीं भरा? भैया पैसा नहीं है। मतलब पैसा क्यों नहीं है भाई? भैया एक कल्याण पैसे नहीं दिया। एक आशा था, मम्मी दी थी शुरू में एडमिशन समय, महिला समिति से पैसा उठा के वहाँ भी सूद भर रहे हैं और यहाँ भी पैसा नहीं, तो किससे मांगे? तो मजबूरन बच्चे को पैसा पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो नर्सिंग कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, जो वोकेशनल कोर्स कर रहे होंगे, उन लोग को बहुत ज़्यादा राशि लगती होगी। उन लोग को सक्षम नहीं होते कि 1-2 हज़ार रुपये का तो बात नहीं है कि 20,000 रुपये दे के पढ़ रहा है, कोई 40,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये दे के पढ़ रहा है। तो उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति का मतलब ही है जो गरीब तबके के जो छात्र हैं उन लोगों को उच्च शिक्षा मिले, उसके बढ़ावा के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था। उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था, ताकि हम लोग जो गरीब पीड़ित शोषित जो लोग हैं, हम लोग भी पढ़ सके, सामान्य स्तर में अपना शिक्षा को पा सके और आगे रोजगार ले सके। लेकिन ये रोजगार तो मिल ही नहीं रही है। पहली बात तो जो रीढ़ की हड्डी हम लोग जो 10वीं 11वीं 12वीं छात्र जो हम लोग जो स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, उन लोग के छात्रवृत्ति के पैसा को आप खा ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना में डाल दे रहे हैं। और मैया सम्मान योजना डाल के अपने को बता रहे नहीं हम काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 2500 रुपए देकर दीदी लोग को ठग रहे हैं। और यहाँ जो जुआ भूखे प्यासे रो रहा है, तरस रहा है, समझिए ना भैया। आप जो छात्र का बात करें, वेटर में काम करता, मैं बहुत सारे छात्रों से मिला, मैं वेटर में काम करते हुए लोगों को देखा, वी मार्ट में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, कपड़ा दुकान में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, लेबर करते हुए लोगों को काम करते हुए देखा हूँ। तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी एक झारखंडी और मैं भी एक छात्र हूँ, और दर्द को मैं समझ पाता हूँ। और मैया सम्मान योजना की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा दीदी लोग को तकलीफ है। दीदी लोग नर्सिंग करती हैं, दीदी लोग बीएड करती हैं, दीदी लोग भी फार्मा करती हैं। उन लोग को जो उस समय फीस भरने में जो कठिनाई हो रही है, तो वो 2500 रुपये से उससे कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। क्या चमरा लिंडा केंद्र सरकार को एक आवेदन लिखे हैं कि कल्याण विभाग में पैसा नहीं है। ये देखिए, ये बहाना है। पिछले बार कैसे मिला? इसमें मैं एक गाना इसमें एक गाना का हम सुनाना चाहते हैं। बंगाली में गाना है, तू दीबो बोले आशा दिली गो, तू दीबो बोले आशा दिली गो और कष्ट दिली हमाके तो के दीते हो बे, हमारा छात्रवृत्ति पैसा दीते हो बे। मैं सरकार से ये कहना चाहिए, गाना के माध्यम से मैं बताया आपको कि आपने हमें आशा दिया। ये मैंने मांगा तो नहीं था, ये आशा था कि छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा और हमेशा से मिलते आया है। और चमरा लिंडा जी क्या बहाना करते हैं जी, है? आपका सरकार को होते हुए 1.5 साल हो गया, 2 साल होने को चला। आपके पिछले भी अभी आपकी सरकार थी और आप कहते मैं केंद्र को लेटर लिख रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप भीख मांगिए, रिक्वेस्ट कीजिए, लूट के लाइए, वो तो आपकी जिम्मेवारी है। आपको हमने सरकार पे बैठाया है, आपको हमने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, आपको जनप्रतिनिधि बना के आपको सदन में भेजा है। तो ये किसकी जिम्मेवारी? हमारी जिम्मेवारी? इन छात्रों की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से भाग के बहाना करना का बंद कीजिए। अभी छात्र को जो मांगे कब तक बैठिएगा यहाँ पे? बोल तो दिए मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक हम लोग कोई एक बच्चा भी घर नहीं जाने का काम करेगा। भूखे मर जाएंगे, इससे भी घर जाके करें क्या? अशिक्षित रह के हम लोग भी ऐसे भूखे हैं, प्यासे हैं, ऐसे भी घर जाएंगे। ये सरकार झारखंड की युवाओं को कुकुर बिलाई समझती है। हमें सही में